हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 से साइंस में कोशिका का जानकारी आगे की लेंगे। जैसे कि हम कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के विषय में देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। पहले हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, उसका बाहरी कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, पादप कोशिका में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, गोल्जी काय, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये कोशिकांग है। पादप कोशिका के कोशिकांग है। इसी प्रकार स्टूडेंट हम जंतु कोशिका में देखेंगे। जंतु कोशिका में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, गोल्जी काय, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारूपी चित्रों को बनाया गया है। जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ये इसको बनाया जाता है। इनके कोशिकांग इस प्रकार है। दोनों कोशिका के कोशिकांग इस प्रकार है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारूपिक चित्रों को बनाया जाता है। उनमें अब तक की जानकारी के अनुसार मुख्य अंगों को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि हमें कोशिका की संरचना का आभास मिले। कई वैज्ञानिक एक कोशिकीय जीव को ही प्रारूपिक कोशिका मानकर अध्ययन करते, क्योंकि एक कोशिकीय जिनमें केवल सिंगल सेल वाले जीव, तो उस जीव को उस एक कोशिका से ही उसका अध्ययन करते हैं, उसे प्रारूपिक कोशिका बोलते हैं। इससे उन्हें कोशिका के जीवंत क्रियाशील रूप का भी आभास मिलता है। चाहे हम अपने शरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं का अध्ययन करना हो या अन्य किसी जीव का, किसी न किसी प्रारूपिक चित्र की हमें आवश्यकता होती ही है। हमें उस चित्र के द्वारा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें उसका पता चलता है कि कोशिका के अंदर उसके अंग कौन कौन से हैं। वैसे यह आवश्यक नहीं कि एक प्रारूपिक पादप या जंतु कोशिका में दिखाई गई सभी रचनाएं एक साथ सभी कोशिकाओं में पाई जाए। कोशिका में उनके कार्यों के आधार पर कोशिकांगों की उपस्थिति व संख्या में विविधता देखने को मिलती है। कोशिकांगों की उपस्थिति जो अभी मैंने आपसे बताई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक इत्यादि, ये कोशिकांग है। इनकी उपस्थिति भी संख्या में विविधता देखने को मिलती है। इनकी संख्या भी अलग होती है, इनकी उपस्थिति भी अलग अलग कोशिका में अलग अलग होती है। कोशिकांगों की संख्या को भी प्रारूपिक कोशिका में दर्शाया नहीं जाता है। जैसे किसी पादप कोशिका में यदि 100 क्लोरोप्लास्ट हो, तो प्रारूपिक कोशिका में कुछ एक क्लोरोप्लास्ट को ही दर्शाया जाता है। कुछ कोशिकांग जरूर समस्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पर सभी नहीं। प्रारूपिक पादप कोशिका में सदैव क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, परंतु वास्तव में सभी पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो जरूरी नहीं है। इस प्रकार प्रारूपिक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग के आकार के अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि हम एक कोशिका का पैमाने के आधार पर प्रारूपिक चित्र बनाएंगे, तो उसमें कोशिका एवं उनकी कोशिकांग में संबंध कुछ इस प्रकार का होगा। यदि कोशिका का व्यास 30 मीटर का हो, तो लगभग 6 मीटर का उसमें केंद्रक होगा, लगभग 1 मीटर का माइटोकॉन्ड्रिया होगा और राइबोसोम जैसे छोटे छोटे अंग लगभग 1 सेंटीमीटर के होंगे। यह अनुपात अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। अतः प्रारूपिक कोशिका का चित्र एक निरूपण मात्र है। हम उसको केवल कोशिकांगों को पढ़ने के लिए हम उसे देखते हैं।